बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। मैं आज फिर आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं कुछ मिक्सअप क्वेश्चन आपको कराने वाला है, जो सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सभी विद्यार्थी बच्चों आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। रीजनिंग में सभी विद्यार्थी लिखेंगे पहला क्वेश्चन। यदि 23:29 समानुपात लिखेंगे बच्चों 41 क्वेश्चन मार्क। यहां पर लिखेंगे ए ऑप्शन लिखेंगे आप लोग 43, बी ऑप्शन लिखेंगे 46, सी ऑप्शन लिखेंगे 45 और डी ऑप्शन बच्चों लिखेंगे 48। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सवाल यह है कि 23:29 समानुपात 41 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो आप ध्यान दें कि 23, 29 और 41 ये तीनों की तीनों बच्चों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखो 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है? देखो 24, 25, 26, 27, 28 सब कट जाएंगे। तो 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है? 29 आती है। तो 41 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 43। कुछ बच्चे तो इसको ये कर सकते थे कि 23 में 6 जोड़ा 29 और 41 में 6 जोड़ा 47। अगर किसी वजह से 47 ऑप्शन में होता भी तब भी उत्तर 47 ठीक नहीं होता। उत्तर कौन सा ठीक होता? 43। क्योंकि 29 सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है और 29 के बाद जो 23 के बाद जो अभाज्य संख्या निकल के आती है वो 29 आती है बच्चों। और 41 के बाद जो अभाज्य संख्या निकल के आती है बच्चों वो क्या आती है? 43। तो सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलेंगे और प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है बच्चों? चलो ठीक। आज के मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले पे चलूंगा और दूसरे क्वेश्चन पे आप लोग लिखेंगे कि यदि लिखेंगे CAT कैट बराबर लिखेंगे 3, 2, 60 और उसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे MAN बराबर 13, 2, 42। आपने बताना है बच्चों, यहां पे लिखना है RAT बराबर क्या। आप देखो ध्यान दो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मेरे पास लिखा गया है कि यदि CAT कैट बराबर 3260, MAN बराबर 13242 तो RAT रैट का कोड क्या होगा? अब बच्चे देख रहे होंगे सभी विद्यार्थी कि C का नंबर 3 होता है, A का नंबर 1, T का 20। तो यहाँ पे करा क्या गया बच्चों? देखो ध्यान दो, C का नंबर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 3 का 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी, 1 दूनी 2 और 20 की मल्टीप्लाई 3 से करी बच्चों, 20 दिया 60। उसी प्रकार से बच्चों देखो M का नंबर 13 है, A का नंबर 1 है, N का 14 है। तो 13 की गुणा 1 से करूंगा, 13 का 13, 1 की गुणा 2 से, 1 दूनी 2 और 14 की गुणा 3 से, तो 14 दिया 42। उसी प्रकार बच्चों देखो R का नंबर 18, A का नंबर 1 और T का 20। जो लॉजिक शुरू में ऊपर लगाए वही लॉजिक हम सेम नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, 18 की गुणा 1 से करी, 18 का 18, फिर यहाँ पे गुणा 2 से करी, 1 दूनी 2 गुणा फिर 3 से करी बच्चों, तो 20 दिया, कितना आया? 60। तो मेरे पास जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा? 18,260। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को? इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा। तीसरे नंबर पे सवाल नंबर 3 पे लिखेंगे बच्चों विषम अक्षर बताइए। विषम का मतलब है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है, उसे बताना है बच्चों। ए ऑप्शन है H, बी ऑप्शन है F, सी ऑप्शन है N और डी ऑप्शन है N। तो यहां पे बच्चों मुझे बताना कि दी गई में 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अलग है। अब ध्यान दो बच्चों, मेरे पास H का नंबर 8, M का नंबर 6, N का नंबर 14, M का नंबर 13।
ये सारे के सारे इवन नंबर से 2 से कट जाएंगे और m क्या है, विषम नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा। तो मेरे पास उत्तर क्या होगा बच्चों, m होगा। सही कि उसका नंबर क्या है 13। और जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं बच्चा वो भी सवालों को पढ़ते चले, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3 के बाद बेटा मैं चौथे सवाल पे चलूंगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आप लोग लिखेंगे शब्द फादर, FATHER। फादर शब्द के प्रत्येक वर्ण को, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। मैंने लिखा फादर शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। फादर शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे जो नहीं बदलेंगे? अब देखो, अगर ABCD का अकॉर्डिंग लगाओ बेटो तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, A, B आना चाहिए, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, फिर क्या आना चाहिए, E के बाद क्या आना चाहिए, F, और F के बाद H, और फिर R, और फिर T। तो देखो H बच्चों पहले भी वही था और अब भी वही है, तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो हमारा उत्तर बच्चों क्या होगा, A। अगर वो मेरे से पूछता कौन से अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा तो आंसर होता H। उसने कहा कितने वर्णों के स्थान, तो वर्ण कितना है बच्चों, 1। बात क्लियर हो गई। सवाल नंबर बच्चों में 5 पर चलूंगा। 5 नंबर के प्रश्न में आप लोग लिखेंगे भैया 5 नंबर का प्रश्न लिखेंगे, दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। जी, यहां पे आप लोग लिखेंगे, 0, 4, 18, 50, 100, 180। इसमें बताना कि जो दी गई श्रृंखला है, दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद क्या है बच्चों, गलत है, वो आपको बताना है, गलत पद कौन सा। अब देखो, मैं आपसे बता चुका हूं बच्चों कि अगर कभी भी स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उस क्वेश्चन में 99% वर्ग या घन का संबंध होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं 0 की बात करूं तो बच्चों 1 का क्यूब -1, तो 1 - 1 बराबर कितना आया, 0। उसके बाद बच्चों 2 का क्यूब माइनस कितना आया, 2। लेकिन 2 का क्यूब 8 में से 2 घटाया 6 नहीं बढ़ता, 1 का क्यूब -1 का वर्ग कर दो तो 1 का वर्ग भी 1 ही आएगा। 2 का क्यूब -2 का वर्ग, तो 8 - 4 बराबर कितना आया, 4। उसके बाद बच्चों 3 का क्यूब -3 का वर्ग, तो ये 27 - 9 कितना आया, 18। उसके बाद 4 का क्यूब -4 का वर्ग, तो 64 - 16, तो कितना निकल के आया, 48। तो यहाँ पर क्या गलत है बच्चों, 50 गलत है, और 50 की जगह आना कौन सा पद चाहिए था, 48। मैं अगले वाले पद पे चेक करूंगा, देखो ये 5 का क्यूब -5 का वर्ग, तो 125 - 25, तो कितना निकल के आया, 100। उससे अगला वाला पद बेटा 6 का क्यूब -6 का वर्ग, तो 216 - 36 बराबर 180। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा पद गलत है बच्चों, 50। उसकी जगह सही पद होना क्या चाहिए था, 48। बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर का जो प्रश्न है, छठे नंबर का प्रश्न लिखेंगे सभी विद्यार्थी। लिखे भैया, सबसे पहले आप लोग कथन लिखेंगे और कथन नंबर 1 लिखेंगे कि A ग्रेटर देन इक्वल B और B ग्रेटर देन C, और नंबर दूसरा लिखेंगे C ग्रेटर देन D और D ग्रेटर देन E।
अब बेटा आप लोग निष्कर्ष नंबर 1 लिखेंगे। निष्कर्ष नंबर पहला लिखेंगे कि डी बड़ा है बी से और दूसरा बी बड़ा है ई से। अब इस प्रकार के प्रश्न पेपरों में 2 से 3 आते हैं और आपको यहाँ पे देखकर बताना है कि इसमें क्या उत्तर होगा जी। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब भी मेरे पास एक से अधिक कितने भी कथन दे रखे हो उन सब कथनों को मिलाकर एक कथन बना लो। तो यहाँ पर दिया गया बेटा कि ए बड़ा है। देखो कथन में तो बड़ा या बराबर इसी से काम चल जाता है जो पहले वाली वैल्यू होती है, लेकिन निष्कर्ष में अगर बड़ा बराबर आ जाए बेटा तो दोनों चीजों को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ए बड़ा है किससे बी से, तो ए बड़ा है भैया किससे बी से, और बी बड़ा है किससे सी से, सी बड़ा है किससे डी से, और डी बड़ा है किससे ई से। अब पहले वाले पर चेक करेंगे क्या डी बड़ा है बी से, डी तो छोटा है बी से, तो पहला वाला क्या हुआ गलत। क्या बी बड़ा है ई से, तो बात सही है, बी तो इनमें डी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो आपको जो 4-5 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों, उन 4-5 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा बच्चों कि यदि निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चों हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, जरा लिखेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों सवाल नंबर 7 लिखेंगे कि 35:34 समानुपात 76 क्वेश्चन मार्क। इसके आप लोग ऑप्शन लिखेंगे बच्चों। ए ऑप्शन है 85, बी ऑप्शन है 80, सी 76 और डी ऑप्शन बच्चों 80। अब देखो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन को करना कैसे है यहां पे बात को समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास ये 7 है और 7वें नंबर पे क्वेश्चन में देखो मैं ऊपर कर देता हूं बच्चों, ये 35:34 हाँ समानुपात 76 क्वेश्चन मार्क। तो देखो बच्चों इसमें क्या काम करा गया है, 3 लिखा है तो बच्चों 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ा तो बच्चों कितना है 34। उसी प्रकार इसमें ये 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 9 और 6 15 का 5, 4 3 7 और 1 8। तो मेरे पास इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों 85 होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना पसंद करूंगा, ए के साथ। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग चलेंगे और 8 नंबर पे ध्यान देंगे बच्चों। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास उसको आप लोग लिखेंगे कि 12:140 समानुपात 156 क्वेश्चन मार्क। यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 1820 और बी ऑप्शन है 1500, सी ऑप्शन है 1250 और बच्चों डी ऑप्शन है 1121। 1100 ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन को करना कैसे कि बच्चों के मन में आ रहे हो कि सर 12 का वर्ग 144 और -4 कर दो, लेकिन ऐसा आगे करने से नहीं मिलता। जब पहले से दूसरा नहीं मिलता तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं पहले से तीसरे का। अब देखो ध्यान दो, अगर बच्चों में 12 का वर्ग करूंगा तो कितना होगा 144 और 12 ही और जोड़ दूंगा तो 156 बना। और इस 12 के वर्ग का मतलब क्या है कि 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, यानी कि 12 की गुणा 12 से। 12 बार गुणा यहां हुई और एक बार हमने जोड़ा तो 12 की गुणा। अगर मैं पहले का तीसरे से संबंध लगाऊं 12 की गुणा 13 से करूं तो 156 आएगा। और यहां पर भी 140 की गुणा 13 से करूंगा तो 13 0 का 0, 13 चौका 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 और 5 कितना हुआ 18। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला जाएगा बच्चों, पहला वाला जाएगा। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करें भैया जल्दी से। सभी विद्यार्थी कॉपी करें भैया। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कर लिया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों में चलूंगा जी। उसके बाद सवाल नंबर 8 के बाद बच्चों
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि विषम अक्षर बताइए। हमारे पास 4 विकल्प होंगे, उन 4 विकल्पों में से बच्चों एक विकल्प हमें बताना है कि कौन सा इसमें अलग है। तो यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों MKH BD, बी ऑप्शन है GF KHC और सी ऑप्शन है BD FAT और डी ऑप्शन है XB RPI। ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 भी हमें बताना है यहां पे कि निम्न में से कौन सा अलग है। ए ऑप्शन है NQTW और बी ऑप्शन है PSBZ, सी ऑप्शन है WZCF और बच्चों डी ऑप्शन है BEHK। इन दोनों सवालों में यही बताना है कि कौन सा एक विकल्प अलग है। अब देखो, अगर मैं बच्चों पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसका ए विकल्प है, एम का नंबर 13, ए विकल्प ये दे रखा, बी ये है, सी ये है, डी है। इनमें बताना कौन सा अलग है। एम का नंबर 13, के का 11, एच का 8, बी का 2, डी का 4। फिर जी का नंबर 7, एफ का 6, के का 11, एच का 8, सी का 3, बी का 2, डी 4, एफ 6, ए 1, टी 20, एक्स 24, बी 22, आर 18, पी 16, आई 9। अगर मैं 13 से 11 की बात करता हूं तो -2, 11 से 8 -3, 8 से 2 -6, 2 से 4 +2। बच्चों अगर मैं 7 से 6 की बात करता हूं तो -1, 6 से 11 +1, 11 से 8 -3, 8 से 3 -5। यहाँ पे 2 से 4 प्लस का 2, 4 से 6 बच्चों +2, 6 से 1 -5, 1 से 20 +19, 24 से 22 माइनस का 2, 22 से 18 -4, 18 से 16 -2, 16 से 9 -7। अब इसमें कोई लॉजिक प्रॉपर नहीं बैठा, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लॉजिक हमें मिला कि पहले वाले विकल्प में भी हर बार कुछ ना कुछ माइनस या प्लस हो रहा है, दूसरे वाले में भी माइनस प्लस हो रहा है, तीसरे वाले में भी माइनस प्लस, लेकिन जो डी वाला विकल्प है बच्चों उसमें लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है, माइनस। तो इसलिए कौन सा वाला अलग है बच्चों, विकल्प नंबर डी। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। एन का नंबर 14 बच्चों, क्यू का नंबर 17, टी का 20 और डब्ल्यू का 23, पी 16, एस 19, बी 22 और जेड का 26। ये डब्ल्यू 23, जेड 26, सी 3, एफ 6, बी 2, ई 5, एच 8, के 11। मैं 14 से 17 की बात करूं तो +3, 17 से 20 +3, 20 से 23 +3, 16 से 19 +3, 19 से 22 +3 और 22 से 26 +4। यहाँ पे 23 से 26 +3, 26 के बाद फिर यूटर्न लेंगे ए से, 3 में +3, यहाँ भी +3, 2 से 5 +3, 5 से 8 +3, 8 से 11 +3। तो यहाँ भी +3 +3 +3, लेकिन बी वाले ऑप्शन में शुरू के 2 में +3 है और लास्ट वाले में क्या है, प्लस का 4। तो यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कॉपी करें सभी विद्यार्थी, चले उतारते चले भैया, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को उतारते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूंगा। बच्चों 20 क्वेश्चन कराने हैं, 20, क्योंकि एसएससी जीडी में भी 20 ही क्वेश्चन आएंगे और सभी एग्जामों में काम आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप लोग 11 पे चलेंगे बच्चों। 11 में लिखेंगे लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 20वें स्थान पर है और राम दाएं से 40वें स्थान पर है।
लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 20वें स्थान पर है और राम ही दाएं से 40वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो मैंने आपसे बता रखा बेटा कि अगर कैंडिडेट एक ही दिया गया है और दोनों सिरों से उसी का स्थान है तो टोटल के अलावा कुछ और निकाल ही नहीं सकता। तो कुल निकालने के लिए मैंने बता रखा कि m प्लस n और माइनस का 1 बच्चों, तो 20 प्लस 20 और माइनस का 1, तो 40 माइनस 1 कितना निकल के आया बच्चों? 39। तो मेरे पास पहले वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान दो, यहां पर देखो ध्यान दो, ये वाली वैल्यू जो है, सॉरी ये गलत है। देखो ये वाली वैल्यू दे रखी m की वैल्यू 20 है बच्चों और n की वैल्यू कितनी है? 40। वो मैंने उसको 20 ही ध्यान में रखा। तो बच्चों ये कितना है? 20 और 40 कितना हुआ? 60, और 60 में से 1 कम करा तो कितना आया? 59। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझेंगे। अगर कहीं पर भी टोटल कैंडिडेट पूछा गया तो दोनों भागों को जोड़ेंगे और माइनस का 1 कर देंगे। 20 और 40 को जोड़ा बच्चों 60, और 60 में से 1 घटाया तो कितना निकल के आया? 59। तो ये मेरे पास जो इसका उत्तर निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया? 59। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलूंगा। तो 12 नंबर के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, 12 नंबर के सवाल पे जी, 12 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे सभी विद्यार्थी। लिखेंगे भैया 12 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखेंगे कि एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और सी ए के तुरंत बाएं बैठा है, तो सी का दाएं से स्थान क्या होगा? तो बच्चों देखो सी का दाएं से स्थान निकालना है, तो 7 और 3 10 और 1 11 और 1 कितना निकल के आया? 12। तो सी का दाएं से स्थान कितना निकल के आया बच्चों? 12 निकल के आ गया। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चनों पे आएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लिख देता हूं। देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग चलेंगे। यहां पर लिखेंगे 1, 2, 6, 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 72 और 72 के बाद क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 108, बी ऑप्शन है 114, सी ऑप्शन है 180 और बच्चों डी ऑप्शन है 216। ये आपको करना है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर 14, 14 को हम लोग लिखेंगे बच्चों। यहां पर है 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद 81। यहां पे बच्चों ए ऑप्शन है 61, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है 56। तो यहां पर ध्यान दोगे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 1 से 2 कैसे बना, तो हो सकता है कि गुणा कितने से करी गई है? 2 से 1 दूनी 2, फिर ये 2 तिया कितना हो बच्चों? 6, फिर ये 6 की गुणा 2 से 6 दूनी 12 और ये 12 तिया 36, फिर 36 दूनी 72 और गुणा 3। तो बच्चों इसमें जो क्रम चल रहा है गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 आगे गुणा 3, तो ये 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो मेरे पास सही उत्तर बच्चों कितना निकल के आया? 216। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों मैं चलूंगा कि 16 से 24 कैसे बना। तो देखो 16 तो पूरा पूरा जुड़ ही रहा है, अगर 16 का आधा 8 और जोड़ दूंगा तो कितना निकल के आया? 24, यानी कि 1.5 गुना। फिर ये 24 तो बच्चों है ही है, 24 का आधा और कितना होगा? 12, ये इसमें जोड़ा तो बच्चों कितना निकल के आया? 36। फिर मेरे पास बच्चों 36 तो है ही है,
36 का आधा 18 और जोड़ा तो कितना आया 54। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा 54। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो गया भैया। 14 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 पर जी। सवाल नंबर जो 15 है बच्चों, 15 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। लिखेंगे कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, कॉमा, गुणा का अर्थ है माइनस, और गुणा का देखो प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग। सॉरी, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, और फिर गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस। तो बताना है 4 भाग 8 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 4, बी 0, सी 8 और डी ऑप्शन में 6। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास 4 भाग 8 माइनस 2, देखो ध्यान दो 4 भाग का मतलब क्या है बच्चों प्लस 8, माइनस का मतलब क्या है बच्चों भाग 2, गुणा का मतलब क्या है माइनस 2, प्लस का मतलब क्या है गुणा 4। तो यहाँ पर ध्यान दो 4 प्लस, जब मैं इसे भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 चौक 8 यानी कि 4 बार, माइनस 2 चौक कितना हुआ 8। तो बच्चों ये मेरे पास 4 और 4 कितना हुआ 8 माइनस 8, तो बराबर में कितना निकल गया 0। तो मेरे पास सही उत्तर क्या निकल गया है बच्चों 0। बच्चों क्वेश्चन तो मुझे 20 कराने थे लेकिन 15 रखूंगा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भैया, और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है।